अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कि प्रोजेक्टर कैसे काम करता है, प्रोजेक्टर का काम क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और प्रोजेक्टर सिंपली आप समझें कि हमारे पास है क्या चीज़। प्रोजेक्टर से असल में काम करता है कि जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी स्क्रीन को एक बड़े पर्दे पर देखते हैं, मीन्स कि बड़ी स्क्रीन हम करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप के अंदर हम काम कर रहे हैं या हम किसी भी चीज़ को किसी भी प्रोडक्ट को हम शो ऑफ करवा रहे हैं, मीन्स कि हम एक स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम किसी भी चीज़ को बयां करना चाहते हैं या आजकल के दौर में बहुत जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन के लिहाज से भी किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट के लिहाज से भी इसको किया जाता है। मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है तो उसके बारे में ब्रीफ करना है या किसी को बताना है या किसी को प्रेजेंट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। असल में इसका यूज़ है आउटपुट के लिए। ये आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट ही काम करती है, मीन्स के आउटपुट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ को एक बड़े पर्दे पर दिखाना हो या हम कह सकते हैं कि स्क्रीन को बड़ी जगह पर हमने दिखाना हो, बड़ी स्क्रीन दिखानी हो, तो उसके अंदर प्रोजेक्टर को यूज़ करेंगे। प्रोजेक्टर की टाइप्स भी बहुत सारी हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको टाइप्स के बारे में भी बताऊँगा। अभी पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टर है क्या चीज़। प्रोजेक्टर एक सिंपल आउटपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ या आपके पास कनेक्ट होती है। वायर या वायरलेस भी हो सकता है आपके पास। और ये क्या करता है कि आपके पास जो पिक्चर्स आप देखना चाहते हो एक दीवार के ऊपर या एक बड़ी स्क्रीन देखना चाहते हो, तो फिर उसके लिए हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट किस्म के टाइप्स के प्रोजेक्टर्स हैं हमारे पास, वायरलेस भी हैं, वायर्स भी हैं, HDB भी हैं, आपके पास लो रेजोल्यूशंस के भी हैं, डिफरेंट किस्म के हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलें देखते हैं कि प्रोजेक्टर है क्या चीज़, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज प्रोजेक्टर, कि प्रोजेक्टर है क्या चीज हमारे पास। ये प्रोजेक्टर्स और द इमेज प्रोजेक्टर्स इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है या आउटपुट एक हमारे पास क्या है, डिवाइस है दैट द प्रोजेक्ट्स एंड द इमेजेस ऑनटू ए सरफेस। कॉमनली ये प्रोजेक्शन स्क्रीन के हम यूज़ करते हैं इसको कॉमनली स्क्रीन के तौर पर, मीन्स कि किसी भी चीज़ को हमने बड़ा करके दिखाना हो तो हम इस प्रोजेक्टर्स को यूज़ करते हैं। या हम किसी भी चीज़ को, इमेजेस को, या हम कॉमनली वीडियोस को या भी किसी पिक्चर्स को, तो हम चाहते हैं कि ये एक बड़ी स्क्रीन हमारे पास आए तो हम प्रोजेक्टर को यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर को आमतौर पर यूज़ वहाँ पे किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब लेक्चर दिया जा रहा होता है, या हमारे पास कॉलेजेस के अंदर लेक्चर दिया जा रहा होता है, या स्कूल बेस पे किसी कोई भी चीज़ सिखाई जा रही होती है, तो उनके अंदर हम इसका ज़्यादा काम लेते हैं। ये बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है। ये हमें एक ऐसा सरफेस देती है, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जो बड़ी स्क्रीन पे आ जाता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं और ये एक आउटपुट डिवाइस है। मोस्ट प्रोजेक्टर्स क्रिएट्स एन इमेज के, उसमें से कुछ प्रोजेक्टर ऐसे हैं तकरीबन जो एक इमेज को क्रिएट करते हैं, एक इमेज को बनाते हैं बाय शोइंग ए लाइट थ्रू ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट लेंस के, एक छोटे लेंस की मदद से ये एक बड़ा पर्दा दिखाते हैं, हमें एक बड़ी स्क्रीन दिखाते हैं। किसकी मदद से, एक लाइट की मदद से एक इमेज को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, और इसमें काम कर रहा होता है एक छोटा सा लेंस। बट द सम न्यूअर टाइप्स, जो हमारे पास न्यू टाइप्स के प्रोजेक्टर्स हैं, ऑफ द प्रोजेक्टर्स कैन प्रोजेक्ट्स द इमेजेस डायरेक्टली बाय द यूजिंग द लेजर्स के, कुछ ऐसे प्रोजेक्टर्स अभी लेटेस्ट आए हुए हैं जो हमारे लेज़र के ज़रिए एक इमेज को बनाकर दिखाते हैं, एक इमेज को प्रोड्यूस करते हैं, या एक इमेज को क्रिएट करते हैं, या एक इमेज को तैयार करते हैं। जो नए प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, जो पुराने हैं वो तो आपके पास लाइट के ज़रिए आपको दिखाते हैं, जो नए आए हुए हैं, जो मार्केट के अंदर आपको नए मिलते हैं, तो वो जो काम करते हैं वो एक लेज़र के ज़रिए करते हैं और उसके ज़रिए एक इमेज को क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस
क्या हैं प्रोजेक्टर्स के। मीन्स कि हमें एक बड़ी पिक्चर्स देता है, हमें एक अच्छा डिस्प्ले दे रहा होता है, एक अच्छी रेजोल्यूशंस दे रहा होता है, आसान है, इसका यूज़ करना भी इजी है, बहुत ही आसानी के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं एडवांटेजेस वाइल क्रिएटिंग द स्मॉल इमेज, कि हम एक स्मॉल इमेज को एक बड़ा इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं, दिखा देते हैं। इवन इफ द प्रोजेक्टर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्मॉलर साइज इमेजेस ऑफ अप टू 60%, के आपके पास जो स्मॉल एक इमेज होती है, छोटी सी एक इमेज होती है, उसको 60% ये बड़ा कर देता है, बड़ी पिक्चर्स आपको दिखा देता है। इट कैन स्टिल सेव यू a lot of the money when compared to a LCD TV of the सेम साइज के। ये अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बड़ी टीवी लेना चाहता हूँ या बड़े इंच की टीवी रखना चाहता हूँ अपने पास, जो मुझे एक बड़ी स्क्रीन दे, तो बदौलत उसके लेने के या एक आपके पास एक्सपेंसिव चीज़ लेने के आप एक प्रोजेक्टर ले लें और एक बड़ी स्क्रीन को एंजॉय करें या एक बड़ी स्क्रीन आप यूज़ करें। तो ये इसका फ़ायदा है कि टीवी की बजाय आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। एक कम साइज़ के अंदर आता है, एक मिनी साइज़ के अंदर आता है, आपको एक पूरी दीवार पे एक पिक्चर दिखा रहा होता है। सेव ऑन द स्पेस, के स्पेस को भी सेव करता है, मीन्स कि आपको एक बड़ी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटी सी जगह पर अब ये एडजस्ट हो जाता है। सेलिंग द माउंट प्रोजेक्टर्स डज नॉट द ऑक्यूपाई एनी स्पेस ऑन द फ्लोर्स, के ये फ्लोर्स के ऊपर कोई भी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। एंड रिमेन द मोस्टली ऑन सीन्स व्हेन नॉट इन यूज, कि जब ये कोई भी इसको यूज नहीं कर रहा होता तो इसको अनसीन्स कहा जाता है, मीन्स कि इसको देखा देखी के अंदर इसको छोड़ दिया जाता है और ये काम करता है बहुत बड़ा। इसको ये ऐसे नज़र नहीं आता, जो छोटी सी चीज़ है, छोटी सी डिवाइस है जो हर जगह पे आप आसानी से रख सकते हैं। ऐसा तो इंस्टॉलेशंस की आसानी के साथ आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदर देन द सेलिंग द मोड्स प्रोजेक्टर्स दैट नीड एन एक्सपर्ट्स फॉर द इंस्टॉलेशंस, की जब आपके पास कोई अच्छा सा या सेलिंग्स मोड्स प्रोजेक्टर्स होगा तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स कि जिसको ये सारी चीज़ें आती हों। लेकिन जो एक सिंपल है वो बहुत ही ईजी हैं, आप वायर के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए कनेक्ट उसको ईजिली कर सकते हो। इन नॉर्मल प्रोजेक्टर इज ईजी टू सेटअप, कि एक नॉर्मल जो प्रोजेक्टर होता है उसका जो सेटअप होता है वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी वे होता है उसको कनेक्ट करना, उसको यूज़ करना, उसको चलाना, उसका मीन्स के इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। एंड कैन बी डन विदाउट से मच एफर्ट्स, के कोई भी आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई भी आपको सख्त काम नहीं करना पड़ता, ईजिली आप कनेक्ट करें और इसको देखें, आपको एक बड़ी स्क्रीन प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मीन्स के एक चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो लाजमी बात है उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं आपके पास, तो इसके डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करते हैं। ये प्रोजेक्टर्स वर्क बेस्ट व्हेन ऑपरेटेड इन द लो लाइट्स कंडीशंस एज द पिक्चर्स प्रोड्यूस और द क्लीनर्स और द ब्राइटर्स, के आपके पास जब आपके पास लो लाइट होती है तो बिल्कुल ये अच्छी एक पिक्चर्स आपको प्रोड्यूस करता है, क्लियर एक इमेज देता है। लेकिन जब आपके पास प्रोजेक्टर की लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है या आपके पास बाहर की लाइट आपके पास आ रही है तो उस टाइम ये आपको एक अच्छी पिक्चर्स नहीं देता। ये मूवी प्रोजेक्टर्स एदर्स हैज नो ऑडियो, इसके अंदर कोई भी ऑडियो मौजूद नहीं होता। ऑफ इट्स ओन आर हैज वेरी लिटिल साउंड्स दैट इन द इंडिकेट्स इफ यू वांट टू वॉच द मूवीज और द टेलीविजन प्रोग्राम्स, के जब आप कोई भी मूवीज देख रहे हो या कोई भी टेलीविजन प्रोग्राम्स देख रहे हो तो उसमें तो साउंड्स आता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही लिटिल साउंड होता है, बहुत ही छोटा सा साउंड होता है, जिससे आपको थोड़ा सा दिक्कत पेश आती है या मुश्किल पेश आती है एक चीज़ को सुनने में, या आप कह सकते हो कि एक चीज़ को देखने में आपको सही मज़ा नहीं आ रहा होता, सही लुत्फ़ नहीं आ रहा होता, तो ये उसके अंदर आ जाते हैं। देयर्स फॉर द सेटिंग्स ऑफ होम्स थिएटर्स प्रोजेक्टर्स, की आपके पास इसकी जो सेटिंग की जाती है वो आपके पास होम के अंदर भी की जाती है, प्रोजेक्टर्स की थिएटर्स के अंदर भी की जाती है, तो ये एक मुश्किल चीज़ है और रिक्वायर्स परचेजिंग ए सेपरेट ऑडियो सिस्टम, कि इसके लिए फिर हमें एक सेपरेट ऑडियो सिस्टम भी लेना पड़ता है। इसके एक ड्रॉबैक्स ये है कि हमें अलहदा से ऑडियो लेना पड़ता है, ऑडियो एक डिवाइस लेनी पड़ती है जिससे हमें साउंड मिलता है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। इसके एक थिएटर के ज़रिए हम अगर यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि टेलीविज़न की तरह हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाता, कोई भी ऑडियो नहीं देता, तो इसका ये एक ड्रॉबैक्स भी है।